मैट्रिक्स या अवयव से है जो कि है कंसिस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। कंसिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है देखिए ध्यान से। कंसिस्टेंसी या हिंदी में कहें तो यह कहलाता है संगतता। ठीक है ना। तो किसी मैट्रिक्स को आपको पूछ सकता है कि बताइए दिया गया जो मैट्रिक्स है ना वो क्या है, संतत है कि नहीं, सॉरी संगत है कि नहीं है, क्या है, सॉरी ना, संगत है कि नहीं। ठीक, संगत है कि असंगत है, कुछ इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। तो देखिए इस संगत का क्या मतलब है संगत का मतलब ये है कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया जाएगा या जो भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन रहेगा। संगत का क्या मतलब है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब हल विद्यमान रहेगा। ठीक है ना। असंगत का क्या मतलब है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हल नहीं रहेगा। ठीक है ना, हल विद्यमान नहीं रहेगा। ये दो केस बनता है आपके पास। अब यहां से आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। डायरेक्ट आपको या तो मैट्रिक्स दिया रहेगा और पूछेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, या आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब एक इक्वेशन दिया रहेगा 2x2 वाला, मतलब दो वेरिएबल वाला या तीन वेरिएबल वाला, और पूछेगा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है ना वो संगत है कि नहीं। तो कैसे चेक करना है देखिए। केस फर्स्ट क्या है, अगर आपको दिया है मैट्रिक्स, क्या दिया है, मैट्रिक्स, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको सीधा मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स को पहले किसमें चेंज करेंगे, सारणिक में, और उस सारणिक का मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, सारणिक का मान निकालेंगे, अगर वो जीरो आ जाता है, अगर सारणिक का मान क्या आता है, सारणिक का मान क्या जाता है, जीरो, तो वो कहलाएगा असंगत। क्या कहलाएगा, असंगत। मतलब जैसे आप सारणिक दिया गया है, ऐसा है ना, कुछ दिया है, उसको हल किया और उसका आंसर क्या आ गया, आपको जीरो मिलता है, तो उस केस में क्या मिलेगा, असंगत। अगर सारणिक का मान, किसका मान, सारणिक का मान क्या मिलता है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी मिल जाए, तब इस केस में क्या कहलाएगा, वो संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो आई होप आपको ये सारणिक के बारे में समझ आ गया होगा कि संगत कब बोलना है और असंगत कब बोलना है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब केस टू में क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखिए। कौन सा, केस टू, केस नंबर सेकेंड। जब आपको क्या दिया रहेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब समीकरण दिया रहेगा आपको, है ना, कलेक्शन दिया रहेगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जब बात आएगी तब क्या करेंगे, आप बनाएंगे मैक मैट्रिक्स, मतलब आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स या अवयव बनाएंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, अब मैट्रिक्स कैसे बनाना है, जैसे देखिए x1 + 2x2 इक्वल टू दिया है आपको, मान लेते हैं। ठीक है ना, आपको दिया है 6, x1 - 2x 2x2 यहाँ ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, इक्वल टू 7 दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप a बनाएंगे और a की वैल्यू रखेंगे क्या, 1 2 2 -8, मतलब ये जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, मतलब ये 2, इसको लाइन से लिख दिए 2, और ये -8 को 2 और -8। अब इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर जीरो आया तो फिर से असंगत, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो क्या मिल जाएगा, आपका संगत मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन में, कैसे इसको बनाना है। ठीक है आपके पास, ठीक, तो अपन ले लेते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं। a इक्वल टू है हमारे पास
5117। ठीक है, अब ये पूछा है कि ये संगत है कि नहीं। तो देख लेते हैं, सीधा ए का निकालेंगे क्या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 5117। 7 × 5 = 35, ऋण 1, तो कितना है 34। ये जीरो नहीं है, तो मैं बताया हूं जब जीरो नहीं है तो क्या लेना है आपको, संगत। देखिए जीरो नहीं आया मतलब संगत लेना है। तो ठीक है, तो दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, संगत है। और संगत है मतलब इसका हल मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ए इक्वल टू है 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 और ये 6। आपको पता करना है कि ये संगत है कि नहीं, एग्जाम में आ सकता है ना, संगत है कि नहीं बताइए, या जो भी है, दो तीन प्रकार से। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे। तो मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स का सिंबल लगा दो, 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6। ठीक है, हम कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में इसका विस्तार, R1 के सापेक्ष क्या कर देते हैं भाई, विस्तार कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5, 5 के साथ 3 5 ऋण 2 और 6 आ जाएगा, 3 5 ऋण 2 और 6। फिर धन 1, ये ऋण लगाते हैं और माइनस पहले से है, तो हो जाएगा 2 5 5 6। उसके बाद प्लस का 4, कितना 2 3 5 - 2, ये हो जाएगा आपके पास 5, 6 × 18 और 5 × 2 = 10, धन 1, 6 × 2 = 12 ऋण 25, धन 4, ऋण 4 ऋण 5 × 3 = 15। ओके, यहाँ तक क्या मिलेगा, यहाँ से 5 18 दाम 180, धन 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का 13, धन 4 × ऋण 19। ये मिलेगा आपको कितना, आई थिंक 6 × 3 = 18, अच्छा 180 नहीं आएगा, ये जोड़ना है ना, सॉरी। तो हो जाएगा 28 हो जाएगा, सॉरी सॉरी। तो 28 को गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 40, और आप ठीक, तो हो जाएगा 140 ऋण 13 ऋण 1900। आपको पता है 76 हो जाएगा ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो कंफर्म हो गया कि जीरो तो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, कंफर्म है। तो ये मिलेगा आपको लगभग 51 आ रहा है, क्या आ रहा है ये, 51 आएगा। तो जीरो नहीं है मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, मतलब ए क्या है हमारे पास, संगत है। ये क्या है भाई, संगत है। संगत मतलब इसका हल मिलेगा। अब हल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो यूनिक मिलेगा, एक ही टोक मिलेगा, या तो अनंत मिलेगा, वो बाद में देखेंगे कैसे चेक करना है उसको। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट निकालना है, जीरो आ गया तो असंगत, और जीरो नहीं आया तो संगत। मिलते अब नए क्वेश्चन में आते हैं, जो कि किससे रिलेटेड रहेगा, थ्योरी से रिलेटेड। थ्योरी बोलता हूँ, इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे 2x1 + 3x2 = 7, x1 - 9x2 = 5। पूछा है कि ये संगत है कि असंगत। तो सिंपल है, क्या करना है, इसको एक मैट्रिक्स बना लेना है, ए 2 3 1 -9। कैसे आया, इधर से कोई मतलब नहीं, 2 3 2 3 1 -9, 1 और ये माइनस, हल कर देते हैं। तो ये मिलेगा 2 3 1 और ये -9, तो जाएगा 9 18 -3, -21 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हो जाएगा संगत। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास, इरेज कर देते हैं। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, x1 + 2x2 = 6, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 4 + 4x2 = 7। मान लो ऐसा ले लिए, 4 नहीं, यहाँ ले लेते हैं अपन 2x1। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा आपके पास 1 2 2 4। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 4 - 4 मतलब जीरो, जीरो आ गया मतलब असंगत। तो फिक्स है कि कम, मेरे ख्याल से कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही व्याख्या के एग्जाम में। तो ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।